हेलो एवरीवन। निगेटिव मार्किंग ने आयोग को मजबूर कर दिया बार बार स्टूडेंट को कि आइए फॉर्म भरिए, आइए फॉर्म भरिए, लेकिन स्टूडेंट है कि भरने को तैयारी नहीं। इसीलिए कम फॉर्म, एक तो सीट कम थी, ऊपर से इतनी सारी किचकिच झिकझिक हो गई और निगेटिव मार्किंग का एक गिफ्ट दे दिया। परेशानी है कि इस निगेटिव मार्किंग में अपनी बैतरनी कैसे, नैया कैसे बैतरनी पार करेगी। निगेटिव मार्किंग अच्छा है या बुरा, इस पे आप लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। किसी को अच्छा लग रहा होगा, किसी को खराब लग रहा होगा, किसी को लग रहा होगा कैरियर तो गया, निगेटिव मार्किंग आया नहीं कि हमारा कैरियर समाप्त हो गया, बट ऐसा नहीं है। निगेटिव मार्किंग में हम बात करेंगे कुछ तरीकों की, हम बात करेंगे इसमें कुछ तरीकों की, जैसे जिसमें ना केवल कि हम अपनी तैयारी के दौरान निगेटिव मार्किंग की तैयारी कैसे करें, बल्कि एग्जामिनेशन हॉल में भी जब हम जाएं तो निगेटिव मार्किंग पे हमारा अप्रोच क्वेश्चन पेपर पे कैसा हो, कैसे हम उसका अटेम्प्ट करें। निगेटिव मार्किंग ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये ठीक है। जो अनसीरियस स्टूडेंट है, जो नॉन सीरियस है, वो नॉन सीरियस को ही अलग करता है। यानी जो लड़ाई है वो सीरियस स्टूडेंट्स के बीच में होगी, फाइट्स उन्हीं के बीच में होगी। तो कई सारी अलग के आधार पे ये वो बहुत सारी बातें होती है, खैर उसको छोड़िए। सवाल है निगेटिव मार्किंग में अभी जो हमारे पास कुछ समय बचा है, इसमें हम निगेटिव मार्किंग में खुद को सुरक्षित कैसे रखें। निगेटिव मार्किंग आपसे बस एक चीज का डिमांड करता है, वो है क्लियरिटी। क्लियरिटी, आपको आपने जो कुछ भी पढ़ा है उस पे आप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर जिसको कहते हैं, एकदम से झलझल दिखने वाला। तो क्लियरिटी बहुत ही जरूरी है। आप अभी जितना भी पढ़ रहे हो, उस पढ़ने में क्या होता था पीटी के एग्जाम के लिए, बीपीएससी के लिए, कि जब पढ़ते थे ना तो हम लोग ये दिमाग में रखते थे ना, अच्छा इस तरह के वर्ड आएंगे ना तो तुक्का खेल जाएंगे, इस तरह का वर्ड आएगा ना तो याद आ जाएगा, ऐसे करके हम तैयारी करते थे। इन तैयारी को थोड़ा सा और मजबूत बनाना है, और सटीक बनाना है, और क्रिस्टल क्लियर बनाना है। जब आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे होम रूल लीग की तैयारी, जैसे छोटे से टॉपिक कर रहे हो, तो वो आपका ना एकदम से उसमें पकड़ होना चाहिए कि पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की, तो तिलक ने की, और कब की, तो ऐसे करके एकदम उस पर कमांडिंग पोजीशन होना चाहिए। जब मोहम्मद अली जिन्ना किसके लीग में थे, जवाहरलाल नेहरू किसके लीग में थे, अब वहां पे जाके ना ढुलमुल वाला रवैया नहीं चलेगा। वो रवैया निगेटिव मार्किंग में आपके नुकसानदेह हो जाएगा। इट मीन्स कि आपको अब करना क्या है कि अब आपको अपनी तैयारी के दौरान जो कोर कॉन्सेप्ट है, उस कोर कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है। देखिए, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए जो उस हर सब्जेक्ट का कुछ कोर एरिया होता है, उस कोर एरिया पे अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो क्वेश्चन थोड़ा दाएं और बाएं भी होगा ना तो आप एग्जाम निकाल लेंगे। वो कोर एरिया बहुत मायने रखता है। 67 68 का जो पेपर है वो 67 जैसा नहीं होगा, लिख के रख लीजिए। वहां पे थोड़ी सी आपसे डेप्थ की उम्मीद की जाएगी। तो यहां पे कोर एरिया और निगेटिव मार्किंग, माने ये जो कोर एरिया है उस डेप्थ और निगेटिव मार्किंग दोनों को संभाल लेगा। तो अभी आपने जो तैयारी अपनी ऑलमोस्ट सबने पूरी कर ली होगी, अब एग्जामिनेशन बहुत नहीं है, अब तो रिवीजन करने का टाइम है। इस रिवीजन के दौरान रिवीजन तो करते रहिए, लेकिन कुछ जगहों पे जहां आपकी तैयारी बहुत हल्की है और वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसके अंदर थोड़ा सा डेप्थ बढ़ाइए, यानी क्लियरिटी बढ़ाइए। ठीक है, उसकी जरूरत है। आपको ज्यादा क्लियर करना है, अपने आप को क्लियर रखना है। तो क्लियरिटी रहेगी तो निगेटिव मार्किंग नहीं छू सकता है। ये तो सवाल है कि आप एग्जाम की तैयारी के दौरान ये सोच के आप करोगे तैयारी, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे उसके लिए भी आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। देखिए, निगेटिव मार्किंग के अंदर जब आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको डर लगता है अटेम्प्ट लेने से। सबसे पहले अच्छे अच्छे धुरंधर जो होता है ना, अटेम्प्ट लेने से डर जाते हैं। ठीक है, तो इस अटेम्प्ट से आपको नहीं डरना है। पहली बात, बेधड़क खेलिए वहां पे, वो खेल है बस, वो एक प्लेग्राउंड है। जैसे पहले मैथ में करते थे ना, 10 क्वेश्चन है तो मार दिया तुक्का एक पकड़ के, फिर मारिएगा उसी तरह से तुक्का, कुछ नहीं बदलना है। आप मारेंगे 2-3 क्वेश्चन निकल जाएगा। 3 क्वेश्चन भी अगर आपका निकल गया मान लो, साथ ही गलत हो रहा है ना। आप सोचिए,
7 गलत होने का मतलब आपका 2 सवाल जाएगा, 2 भी नहीं जा रहा है, पौने 2 जा रहा है, बट चलो 2 सवाल गया, तो आप तब भी तो एज में ही है, 1 नंबर आपको ज्यादा मिल रहा है। ये कैलकुलेशन ना केवल मैथ पे बल्कि हर जगह पे फिट होगा। निगेटिव मार्किंग के दौरान जब आप अटेम्प्ट ले रहे होंगे तो अटेम्प्ट लेने से नहीं घबराना है, ये पहला रूल है एग्जामिनेशन हॉल में। दूसरा नियम है निगेशन प्रोसेस। जब आप अटेम्प्ट लेंगे तो जितने क्वेश्चंस आपके 100% आपके सही हो रहे हैं आपके हिसाब से, उसको पहले रंग वंग के बंद कर दीजिए। उसके बाद जो 2 ऑप्शन में डायलेमा है उसको कलर कीजिए, बंद कर दीजिए। अब उसके बाद आइएगा जब 3 ऑप्शन में या सारे ऑप्शंस में दिक्कत हो सकता है, अब वहां निगेशन प्रोसेस अप्लाई कीजिए कि इस क्वेश्चन से इस ऑप्शन का बिल्कुल ही लेना देना ही नहीं है। तो जिसका जिसका लेना देना एकदम नहीं लगे उसको सीधे क्रॉस करिए, क्रॉस कर दीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। अब 1-2 ऑप्शन में जाके फंसेंगे, जब 1-2 ऑप्शन में आप फंसेंगे अटेम्प्ट ले लो, ठीक है। अब अटेम्प्ट ले लीजिए, समझ में आ रहा है। अब जब आपने अटेम्प्ट लिया, आपने अटेम्प्ट लिया, तो अटेम्प्ट लिया तो आप अगर सही, उसके अंदर 50-50 आ गया ना, या तो 50% सही होने के चांस है या 50% गलत होने के चांस है। 2 क्वेश्चन पे आप अटक गए, समझ में आ रहा है। सही होगा तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर, और गलत होगा तो आपका 0.25 जाएगा, उसको कहीं और मैनेज कर लेंगे। तो ये एक होता है कैलकुलेटिव रिस्क लेना। तो ये कैलकुलेटिव रिस्क आपको नेगेटिव मार्किंग में लेना ही है, बिना लिए एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। हो गया ना। अब कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं है, हो सकता है 10-12 ऐसे सवाल आ जाएं, कभी सुना ही नहीं है, देखा ही नहीं है, तो निगेशन प्रोसेस वहां भी अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, होपफुली हो ही जाता है। सामान्यतः जनरली जो है निगेशन प्रोसेस काम कर जाता है, लेकिन बाई चांस वहां भी निगेशन प्रोसेस काम ना करे फिर, तो वहां ABCD करना नहीं है, वहां पे कोई एक ऑप्शन पकड़िए, BC टाइप का एक ऑप्शन को पकड़िए, और जितने भी 10-12 सवाल आपने छोड़ के रखे हैं या आपने इसके पहले सारा कलर कर लिया, अब OMR को एक बार चेक कीजिए, एक बार काउंट कर लीजिए कि A वाला ऑप्शन कितना टिक हुआ है, B कितना हुआ, C कितना हुआ, D कितना, E को मत कीजिएगा, ABCD कर लीजिए। उसमें जो सबसे कम लगेगा कि नहीं ये सबसे कम हुआ है, 10 ही हुआ है, 12 ही हुआ है, तो वो ऑप्शन को 10-12 क्वेश्चन पे अप्लाई कर दीजिए, वहां भी आप फायदे में रहेंगे। तो निगेटिव जब पेपर होता है ना, तो निगेटिव पेपर होता है तो आपको सिर्फ अलर्ट रहना है, अटेम्प्ट लेने से नहीं डरना है, और तैयारी के दौरान थोड़े से अपने आप को मजबूत कर लेना है। ये मूल मंत्र है। निगेटिव जितना देना है दे दीजिए, दे आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, डरिएगा नहीं, बस इसका ये ध्यान रखिएगा। तो होपफुली कि आप चीजें को समझ पा रहे होंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।